मेरा नाम वंदना है। मेरे माँ पापा मेरे बचपन में ही चल बसे। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाला। अब मैं जवान हो चुकी थी। चाचा चाची मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। फिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मेरे चाचा चाची को ये रिश्ता बहुत पसंद आ गया। वक्त की कमी होते हुए भी मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। शादी करके जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी शादी की पहली रात बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे दुल्हनों की होती है। हर लड़की की तरह मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो सारे सपने मुझे पहली रात में ही चकनाचूर होते हुए नजर आ गए थे। मुझे तो पहली रात में ही कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ बिताने के बजाय वॉशरूम में गुजारी हो, तो भला उस लड़की की दिमागी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे में तो अपने पति से सवाल भी नहीं कर सकती थी। मेरा पति हर रोज इस तरह के अजीबोगरीब काम करने लगा। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट लगानी शुरू कर दी थी। मेरी सास को तो पता भी नहीं था कि इस 1 महीने में उनके बेटे ने मुझसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं बनाया है। मेरा पति हर रोज एक नई फिटकरी लेकर आता और उसे इस तरह से संभाल कर रखता जिससे कि वो कोई खजाना हो। मैं ये सोचकर पागल हो रही थी कि आखिर इस फिटकरी में ऐसा क्या था जिसकी मेरे पति को इतनी परवाह थी। मेरा पति हर रात बहुत देर तक फिटकरी के साथ वॉशरूम में बंद रहता और बाहर आकर बोलता सारी कसर पूरी हो गई, और मैं शर्मिंदा हो जाती। मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया था और ये फिटकरी थी जिसका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी वो वॉशरूम जाता तब फिटकरी उसके हाथ में होती थी और वो जितना ज्यादा वक्त वॉशरूम में लगाता उतना ही ज्यादा खुश होकर बाहर निकलता। मैं तो ऐसे अजीब से उलझन में फंस गई थी कि किसी को कुछ भी कह नहीं सकती थी। एक दिन मैंने दबे शब्दों में उनको बता दिया था कि उनकी माँ को एक पोते की ख्वाहिश है। मेरी बात सुनकर तो जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने जल्दी से कहा कि अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे तो पहले यकीन होने लगा था कि मेरा पति नामर्द है, इसलिए वो फिटकरी का बहाना बनाकर हर रात वॉशरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तब वो बाहर निकल आता है, वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी रात खुद को वॉशरूम में बंद रखेगा। मैंने सोचा अब तो मैं अपने पति के राज से पर्दा हटाकर ही रहूंगी और सच जानकर ही दम लूंगी। फिर एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने का नाटक करती हूँ और देखती हूँ मेरा पति करता क्या है। आज रात मैंने अपने पति से कहा कि मुझे नींद आ रही है और मेरे सर में भी बहुत दर्द है, मुझे जगाने की कोशिश ना करे। ये बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर ऐसी चमक आ गई कि जैसे वो इसी के इंतजार में हो कि मैं सो जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तकरीबन 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने देखा कि वो फिटकरी लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था और जब उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया तो मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो काफी देर तक बाहर आने वाला नहीं था। मैं चोरों की तरह घर के पिछले हिस्से की तरफ चली गई जहां पर वॉशरूम की रोशनदान थी। मैं देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक वॉशरूम में करता क्या है। जैसे ही मैंने रोशनदान के अंदर झांक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं टेबल से गिरते गिरते बची। हे भगवान, मेरा पति कैसा काम कर रहा था फिटकरी के साथ, इसका दिमाग तो ठीक है ना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छुपकर रोने लगी। आज मेरे पति की असलियत मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि आज तक मेरा पति मेरे करीब नहीं आता था। मैं समझ गई थी। काफी देर के बाद जब वो बाहर निकला मुझे जगा हुआ देखकर चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति के गिरबान पकड़ लिया और उससे सवाल किया आखिर उसने अपनी हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। पति अनजान बनकर ऐसे देख रहा था जिससे मेरी बात समझ नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वो हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति से मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने अपना सामान बांधा और वहां से जाने लगी। मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरे हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और बोला ये क्या तमाशा लगा रखा है, पर शांति से बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी। उसकी बात पर मैं और भी ज्यादा गुस्सा हुई और कहने लगी आपको क्या लगता है आप सच को छुपा कर रखोगे और मैं चुप बैठकर अपनी जिंदगी का तमाशा देखती रहूंगी। एक न एक दिन तो ये सच सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं थे और नामर्द है। मेरा इतना कहते ही मेरे पति ने जोर का एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कुछ भी सोचना बंद करो। मैं नामर्द नहीं हूँ बल्कि एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझ में बहुत बुरी बदबू आने लगी थी जिसकी वजह से कोई मेरे करीब भी नहीं आता था। मैंने इस बीमारी के लिए हर तरह का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही फायदा होता। मेरे सारे जिस्म में खुजली होने लगती जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में एलर्जी है जिसकी वजह से मैं आज भी इस हाल में हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ। फिटकरी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू तो कुछ घंटे के लिए दूर हो जाती है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ बदबू नहीं है, प्रॉब्लम तो एक खुजली भी है। जब तक ये सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। चाहते हुए भी मैंने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे एक वैद्य से मिलाया जिसने मेरा चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इधर मेरा इलाज शुरू हुआ और उधर मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी तय कर दी। मैं लाख मना किया कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और हमारी शादी हो गई। वैद्य जी के इलाज से
मुझे काफी फर्क पड़ा और मैं खुद को काफी हद तक के ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि शादी के दिन तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। शायद यही मेरी गलती थी, इस वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। वैद्य जी ने मुझसे कहा कि ये फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए मैं दिन रात फिटकरी लगाता हूँ। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी को अच्छे से रखता हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। मेरी तकलीफ भले ही किसी को नजर नहीं आती हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खुद को भी इस तकलीफ से घुटन हो रही है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा पति बहुत शर्मिंदा लग रहा था और मुझे उसकी बातों पर यकीन आ गया, क्योंकि उसकी आंखें और चेहरे पर सच्चाई साफ साफ झलक रही थी। मैंने कहा कि मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा होकर अपने पति से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। एक दिन वो था और एक आज का दिन है। ये तो भगवान की कृपा है जो मेरा पति बिल्कुल ठीक हो गया और आज हम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।